बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ रहे थे कि एक ऐसी कंडीशन है इन विच ब्लड क्लॉट स्लोली और फेल टू क्लॉट ड्यू टू रिडक्शन malfunction और एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। बहुत ही सीरियस बीमारी है। 3 टाइप्स होती हैं हीमोफीलिया ए, बी और सी। हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं और जो हीमोफीलिया सी है वो एक ऑटोसोमल ट्रेट है। हीमोफीलिया सी की फ्रीक्वेंसी मेल और फीमेल के अंदर इक्वल होती है। जितनी भी ऑटोसोमल ट्रेट्स होंगी वो मेल और फीमेल के अंदर इक्वल होती हैं, क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं। अगर नॉर्मल जीन को एच कैपिटल से लिख दें और हीमोफीलियक जीन को एच स्मॉल से लिख दें तो एक नॉर्मल खातून एच एक्स एच कैपिटल होगी, एक मर्द एक्स एच कैपिटल और वाई होगा। एक्स लिंक्ड ट्रेट वो ट्रेट्स होती हैं जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होते। अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन आ जाए, एक्स स्मॉल आ जाए एक, तो ये मेल हीमोफीलियक हो जाएगा। क्यों? चूंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर इसका अल्टरनेटिव जीन नहीं है जो रिसेसिव जीन को मास्क कर सके, इसलिए मेल के अंदर सिंगल रिसेसिव जीन एक्सप्रेस कर जाएगा और मेल हीमोफीलियक होगा। अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, फीमेल के अंदर सिंगल रिसेसिव जीन मास्क हो जाएगा फॉर फीमेल टू बी हीमोफीलियक। उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन होने चाहिए, या फीमेल तब हीमोफीलियक होगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी, या उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन होंगे। इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की फ्रीक्वेंसी फीमेल के अंदर कम और मेल के अंदर ज्यादा होती है। इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, फीमेल अपना एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को और दूसरा एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देती है, जबकि मेल अपना वाई क्रोमोसोम अपने बेटे को और अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देता है। इसलिए अगर एक्स लिंक्ड ट्रेट मर्द के अंदर होगी तो उसे ये ट्रेट उसके बेटे के अंदर मुंतकिल नहीं होगी। एक्स लिंक्ड ट्रेट बाप से हमेशा बेटी के अंदर मुंतकिल होगी और फिर उस बेटी से उस आदमी के नवासे के अंदर मुंतकिल हो सकती है। इस तरह के मोड ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेट के आप पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस
फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, फादर का मतलब नाना, फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू हर डॉटर टू ग्रैंडसन। तो एक मर्द से उसकी बेटी के पास और उसकी बेटी से फिर उसके नवासे के पास जाएगी। तो ये जो हीमोफीलिया होता है इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी ऐसा होता है कि मैटरनल ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर टू ग्रैंडसन। इस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पेडिग्री बनाता हूँ। ह्यूमन इनहेरिटेंस को हम प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन जीनेटिक्स को हम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करते, क्योंकि जीनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में हमें इन ब्रीडिंग करवानी पड़ती है। F1 को F1 से क्रॉस कराना ये इन ब्रीडिंग है। और आप लोग जानते हैं कि F1 को F1 से क्रॉस मीन ब्रदर एंड सिस्टर्स की मैरिजेस हैं, और किसी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए ह्यूमन इनहेरिटेंस को हम शिजरा नस्ब के थ्रू स्टडी करते हैं, और इसके लिए प्रैक्टिकली इसके लिए क्रॉसेस नहीं होते। मैं यहाँ पर एक पेडिग्री बनाता हूँ, शिजरा नस्ब दिखाता हूँ, जिसमें हम हीमोफीलिया का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब अगली नस्लों में मुंतकिल होना। तो यहां पर मैं थोड़े से पहले सिंबल बना देता हूं। मेल के लिए हम आज छोटा सा मुरब्बा शक्ल बना देते हैं। किताब के अंदर नॉर्मल मेल को के स्केयर को ग्रीन कलर से फिल किया हुआ है, और जो हीमोफीलियक मेल है उसके इस डिब्बे में रेड कलर भरा हुआ है। हम अगर वो नॉर्मल होगा तो उसके इस डिब्बे को हम खाली छोड़ देंगे, अगर वो हीमोफीलियक होगा तो हम उसको शेड कर देंगे। तो ये एक नॉर्मल मेल है। ये वाला सिंबल एक हीमोफीलियक मेल के लिए यूज करेंगे। ये एक नॉर्मल फीमेल है और ये एक हीमोफीलियक फीमेल है। बास जगहों के ऊपर आप लोग देखेंगे कि सर्कल लगा देते हैं, उसके अंदर डॉट लगा देते हैं। ये एक हेट्रोजाइगस फीमेल होती है जिसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल जीन होता है और दूसरे के ऊपर हीमोफीलिया वाला रिसेसिव जीन है। ऐसी फीमेल को हम कैरियर कहते हैं। कैरियर के लिए सर्कल में डॉट लगा दें तो ये कैरियर को ज़ाहिर करता है। हम एक पेडिग्री ड्रा करते हैं जिसमें एक नॉर्मल मेल की शादी, एक नॉर्मल खातून की शादी एक हीमोफीलियक मेल के साथ होती है। ये हीमोफीलियक मेल है और ये नॉर्मल फीमेल है। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, पहली नस्ल है। जो नॉर्मल खातून है उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच कैपिटल लिख देते हैं, और जो हीमोफीलियक मेल है उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच स्मॉल और आगे वाई लिखते हैं। हीमोफीलिया वाला ए और बी हीमोफीलिया वाला जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। जब गैमीट्स बनेंगे तो फीमेल के 100% गैमीट एक्स एच कैपिटल वाले होंगे, और मर्द के जो स्पर्म होंगे वो 50% एक्स एच स्मॉल वाले और 50% वाई वाले होंगे। मर्द अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देता है
जो बेटी होगी इनकी एक्स एच कैपिटल एक्स एच स्मॉल, इसके पास हीमोफीलिया वाला जीन मौजूद है, हेट्रोजाइगस है, ये कैरियर है, ये फिनोटिपिकली जहरी तौर पर नॉर्मल होगी, बट शी इज कैरियर ऑफ हीमोफीलियक जीन। और इनके यहाँ एक्स एच कैपिटल वाई के साथ मिलेगा तो ये लड़का होगा और ये नॉर्मल होगा। चूंकि लड़का अपना वाई क्रोमोसोम बाप से रिसीव करता है और हीमोफीलिया वाला जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता, और इस लड़के ने जो एक्स क्रोमोसोम लिया है वो अपनी नॉर्मल मदर से लिया है, इसलिए जो मेल होगा लड़का होगा वो नॉर्मल होगा। आप इस लड़की की शादी एक नॉर्मल लड़के के साथ दिखाते हैं। अगर पौधे और जानवर होते तो इन F1 वालों को हम एक दूसरे के साथ क्रॉस कराते। आप इस लड़की की शादी एक ऐसे लड़के के साथ दिखाते हैं जो इसके भाई की तरह नॉर्मल है, यानी एक्स एच कैपिटल एक्स एच कैपिटल और वाई है। आप इस मेल के जो स्पर्म होंगे वो 2 किस्म के होंगे और इस फीमेल के एग भी 2 किस्म के। अगर ये एक्स वाला इस एक्स के साथ मिल जाए ये लड़की होगी, नॉर्मल होगी, और एक्स एच कैपिटल होगी। ये वाला स्पर्म इस एग के साथ मिल जाए ये भी लड़की होगी और एक्स एच कैपिटल एक्स एच स्मॉल होगी और कैरियर होगी। वाई वाला स्पर्म इस एक्स के साथ मिल जाए ये बेटा पैदा होगा और ये एक्स एच कैपिटल वाई वाला होगा, नॉर्मल होगा। अगर वाई वाला स्पर्म इस एक्स के साथ मिले एक्स एच स्मॉल और वाई बनेगा और ये हीमोफीलियक होगा। ये हमारे पास ये जो पेरेंटल जेनरेशन है ये फर्स्ट जेनरेशन है, ये वाली सेकंड जेनरेशन है और ये थर्ड जेनरेशन है। अगर इन अफराद को लेबल करना हो, इनकी नंबरिंग करनी हो तो ये फर्स्ट जेनरेशन का पहला फर्द है, ये फर्स्ट जेनरेशन का दूसरा, इसको 1 लिखेंगे, इसको 1 2 लिखेंगे, और ये वाला जो मेल होगा इसे 2 1 लिखेंगे, इसको हम 2 2 लिखेंगे, यानी दूसरी जेनरेशन का दूसरा फर्द, इसको हम 2 3 लिखेंगे, और ये 3 1 होगा, ये 3 2, ये 3 3, और ये वाला जो होगा वो 3 4 होगा। तो आप लोगों ने इस कैटेगरी को यूं एक्सप्लेन करना है कि व्हेन ए नॉर्मल फीमेल 1 इज मैरिड विद ए हीमोफीलियक मेल 1 2, then their daughter 2 2 is carrier for recessive gene, हेट्रोजाइगस होती है, फिनोटिपिकली नॉर्मल होती है, बट शी कैरीज जीन फॉर हीमोफीलिया, और their son 2 3 is normal because he receives Y chromosome from his father, or he receives normal X chromosome with normal gene from his mother. आगे, when this 2 2 is married with a normal male 2 1, then one of their daughter
3 2 is heterozygous, she is carrier, and their other daughter 3 1 is normal. और इसी तरह आप लोग बोल सकते हैं कि वन ऑफ देयर सन 3 3 इज नॉर्मल एंड वन ऑफ द सन 3 4 इज हीमोफीलियक because he receives hemophilia gene from his maternal grandfather through his mother, जिसकी वजह से वो हीमोफीलियक हो जाता है। और इस तरह ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं वो एक मर्द से डायरेक्ट उसके बेटे को नहीं जाती, एक मर्द से उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी से उसके नवासे के अंदर मुंतकिल होती हैं। इस किस्म के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम जिगजैग, क्रिस क्रॉस या इनडायरेक्ट कहते हैं। यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को बताता जाऊँ, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। चूंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है इसलिए हीमोफीलिया वगैरह को कंट्रोल करने के लिए फीमेल के पास 2 जीन होंगे, 2 अलील होंगे। अगर वो दोनों जीन एक जैसे हैं फीमेल होमोजाइगस होगी, अगर एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन डिफरेंट हैं फीमेल हेट्रोजाइगस होगी। तो एक्स लिंक्ड ट्रेट के हवाले से फीमेल या तो होमोजाइगस होती है या हेट्रोजाइगस होती है। अब मेल की तरफ है, मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई होता है, इसलिए एक्स लिंक्ड ट्रेट के हवाले से मेल के पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो एक्स लिंक्ड जीन होगा, वाई के ऊपर नहीं होगा। इसलिए मेल के पास क्रोमोसोम, मेल के पास जीन पीआर का एक मेंबर होगा और दूसरा मेंबर नहीं होगा। आप जानते हैं कि अगर दोनों मेंबर एक जैसे हों होमोजाइगस होता है, डिफरेंट हों हेट्रोजाइगस होता है। अब मेल के लिए कौन सी टर्म यूज करें? उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन है और वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, यानी उसके पास आधी जीनोटाइप है। और आप लोग जानते हैं कि हाफ को, आधी को हम हेमी कहते हैं। इसलिए एक्स लिंक्ड ट्रेट के हवाले से मेल हमेशा हेमीजाइगस होता है और जो फीमेल होती है मे बी होमोजाइगस और मे बी हेट्रोजाइगस। आगे आप लोग देखेंगे आपकी किताब के अंदर एक पेडिग्री दी हुई है क्वीन विक्टोरिया की। किताब के अंदर सारे सिंबल दिए हुए हैं, उन सिंबल को देखकर आप लोगों ने उनकी जीनोटाइप लिखनी है। अगर मुरब्बा शक्ल बनी हुई है, खाली है, आप लोग एक्स एच कैपिटल वाई लिखेंगे। अगर उसके अंदर रेड कलर भरा हुआ है एक्स एच स्मॉल वाई लिखेंगे। सर्कल है, ग्रीन है या खाली है तो आप लोग एक्स एच कैपिटल लिखेंगे। अगर सर्कल है उसके अंदर डॉट है एक्स एच कैपिटल एक्स एच स्मॉल लिखेंगे। और टोटल पूरा सर्कल जो है रेड किया हुआ है तो एक्स एच स्मॉल और एक्स एच स्मॉल लिखेंगे। नेक्स्ट हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ते हैं।